हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्वेश्चंस रहने वाले हैं आरटीई एक्ट से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं, आयु के अनुसार अधिक विषमजातीय हैं, अप्रभावित हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, या फिर जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय हैं। अगर हम आरटीई एक्ट 2009 की बात करें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई बच्चा स्कूल गया हो या नहीं गया हो, बच्चा जब भी स्कूल में आएगा उसकी जो आयु रहेगी उसकी आयु के अनुसार उसे कक्षा में रखा जाएगा। जैसे कि वहां पे लिखा है 6 से 14 साल, तो 6 साल का बच्चा उनके हिसाब से फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। अगर कोई 10 साल का बच्चा आता है तो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसे होना चाहिए फोर्थ क्लास में। अगर वो पहली बार भी स्कूल आ रहा है तब भी हम उसे फोर्थ क्लास में ही रखेंगे। तो जो विद्यालय हैं वे आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं, एज वाइज मोर होमोजीनियस। एक ही एज के बच्चे मिलेंगे हमें एक क्लास के अंदर। फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। द वर्ड कंपल्सरी इन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 मीन्स दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तो अनिवार्य का मतलब ऑप्शन नंबर 4 से निकलता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल इंश्योर एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके मुख्य धारा में शामिल करना, व्यवहारवादी सिद्धांत, या फिर एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। अगर हम आरटीई एक्ट 2009 में जो शिक्षा की अवधारणा है, शिक्षा की अवधारणा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पर बेस्ड है, अधिकार आधारित मानववादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 निम्नलिखित में से किसका निषेध करता है। विद्यालय शिक्षा द्वारा चुनाव लड़ना, समान विद्यालय भवन के अंतर्गत प्रीपेटरी स्कूल चलाना, बिना मान्यता के विद्यालय चलाना, या विदेशी कंपनी द्वारा विद्यालय चलाना। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो राइट आंसर रहेगा, यहाँ पर बात चल रही है किसका निषेध करता है, तो बिना मान्यता के विद्यालय चलाना इसका निषेध करता है। इसके अलावा बाकी तीनों की ही बात, ये मतलब इसको चलाने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है या मना नहीं करता। थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, बिना मान्यता के आप विद्यालय नहीं चला सकते। फिफ्थ है, आरटीई एक्ट 2009 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। Which of the following statement is not true in relation to RTE 2009? 6 से 14 वर्ष के भारत के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इसकी बात तो की गई है। शिक्षण सिखाने के घंटे के 200 स्कूल कार्य दिवस, ये भी सही है। और अपर प्राइमरी में या मिडिल में ये 220 हो जाता है। भाषा के लिए 300 निर्देशक घंटे, प्रारंभिक गणित के लिए 5000 घंटे, ऐसा कुछ नहीं बोला। छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 का होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार किस आयु वर्ग में भारत के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। 6 से 14, 0 से 14, 0 से 6 या 5 से 15। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की देने की बात इसमें की गई है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आरटीई 2009 अधिनियम को अधिनियमित किया गया था किसके लिए। स्कूल परीक्षण को हतोत्साहित करने के लिए, सभी छात्रों की मदद करने के लिए, अल्पसंख्यक छात्रों की मदद करने के लिए, या फिर स्कूल के प्रति छात्र दृष्टिकोण में सुधार के लिए। तो 7th का राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर यह बोला है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर किसी प्रकार का जातिगत या धर्म या जाति, लिंग, पंथ के आधार पर कुछ भी नहीं देखा गया। सभी छात्रों के लिए ये फ्री है, चाहे आप जनरल वाला हो, ST SC OBC माइनॉरिटी वाला हो, कोई भी हो, सभी के लिए ये शिक्षा फ्री दी जाएगी। तो सभी छात्रों की मदद करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था।
2009 के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक को अवश्य ही चाहिए, एक शिक्षक के पास क्या होना ही चाहिए, एक पात्रता परीक्षा की योग्यता प्राप्ति, ये बिल्कुल ठीक है। मतलब कोई भी एक एग्जाम उसने क्वालिफाइड किया हो, जैसे यूपी वाले यूपी टेट देते हैं, फिर उसके बाद वो सुपर टेट देते हैं। अगर हम केंद्रीय विद्यालय का एक एग्जाम होता है, एनवीएस का एग्जाम भी होता है, डीएसएसएसबी का एग्जाम भी होता है, फिर अदर स्टेट्स में भी एग्जाम हो रहे होते हैं, तो उसकी कम से कम एक पात्रता परीक्षा तो उसने पास कर रखी हो। मास्टर डिग्री की पकड़ प्राइमरी के लिए जरूरी नहीं है। कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित किया जाना ये भी जरूरी नहीं है प्राइमरी के लिए, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपने कोई पात्रता परीक्षा ही क्वालिफाई नहीं करी तो आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते। क्वेश्चन नंबर 9, आरटी 2009 के अनुसार एक वर्ग का छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? 30:1 होना चाहिए। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षण और तैयारी के लिए प्रति सप्ताह शिक्षक के कामकाजी घंटे कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो 45 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2009 को आया था और ये 1 अप्रैल 2010 को पारित हो गया था या लागू हो गया था। तो राइट, इसको बात का अभी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आरटी एक्ट के क्वेश्चन जो प्रतीक शिवालिक सर की बुक में दे रखे थे। क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।